हेलो फ्रेंड्स। अगर मैं तुमको बोलूं कि तुम कोई एक बॉडी बिल्डर का कॉलर पकड़ के उसको दो झापड़ लगा के उसको दिखा दो कि उसने क्या गलती किया है। शायद वो कोई छोटा मोटा गलती किया है जिस वजह से तुमको प्रॉब्लम हुआ है, तो तुम जाओ तो उसका कॉलर पकड़ के दो झापड़ लगा के उसको दिखा दो तो उसका गलती कहाँ पे है। कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। लेकिन वही चीज मैं अगर बोलूँ कि एक छोटा बच्चा के साथ करो, वही गलती एक छोटा बच्चा अगर करेगा तो तुम क्या करोगे? उसको बेधड़क तुम पीट दोगे, है ना। तो जो बॉडी बिल्डर है उसको तुम क्यों नहीं मार पा रहे हो, और जो बच्चा है उसको तुम क्यों मार पा रहे हो? क्योंकि वो बॉडी बिल्डर जो है वो शारीरिक शक्ति में तुमसे कई गुना शक्तिशाली है, और वो बच्चा तुमसे कई गुना दुर्बल है, जिस वजह से तुम क्या कर रहे हो? उसको बेधड़क पीट दे रहे हो, है ना। तो यही होता है हर एक दुर्बल चीज के साथ। जो चीज दुर्बल होता है ना, उसी में कीड़े मकोड़े जो है ना बहुत ज्यादा हमला करते हैं। उसी तरह से अगर हमारा रिलेशन भी दुर्बल हो जाएगा ना, तो उसी में क्या होता है ना, तीसरे तरफ से हमला होना शुरू हो जाएगा। यानी रिलेशन अगर अच्छी तरह से टिका हुआ नहीं है, तुम दोनों में बॉन्डिंग अगर अच्छा नहीं है, यकीन की अगर कमी है ना तुम दोनों में अगर दुर्बलता है, रिलेशन अगर दुर्बल है ना, तभी उस रिलेशन में थर्ड पर्सन आने की कोशिश करता है। क्योंकि थर्ड पर्सन वही चाहता है कि तुम दोनों का रिलेशन जो है वो मजबूत ना रहे, दुर्बल रहे, कहीं ना कहीं चिढ़ हो जाए, और वो क्या करे, उस रिलेशन में ढुक पाए। तो वो यही चाहता है। ये जो थर्ड पर्सन हमारे रिलेशन में आते हैं ना, ये रिलेशन आने का मौका हम लोग ही उसको दे देते हैं। कैसे पता है? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, अपने रिलेशन को बहुत दुर्बल बना लेते हैं। हम लोगों में यकीन नहीं रहता है, एक दूसरे के प्रति बॉन्डिंग नहीं रहता है, एक दूसरे की कमियों को निकालते रहते हैं, इस तरह से रिलेशन को दुर्बल करते हैं, और जिसका फायदा उठा के थर्ड पर्सन रिलेशन में ढुक जाते हैं। तो ये थर्ड पर्सन कैसे होते हैं पता है? ये जोक की तरह होते हैं। ये पता नहीं कब जो तुम्हारे स्किन को पकड़ के, तुम्हारे स्किन को सेंस लेस करके तुम्हारा अच्छा खून जो है उसको सोख लेगा ना, तुमको पता तक नहीं चलने देगा। पता तुमको तब चलेगा जब तुम्हारा पूरा का पूरा खून वो सोख लेगा। 99% नहीं, 100% लोगों में मैंने ये देखा है कि जब थर्ड पर्सन रिलेशन में आ जाते हैं ना, तो एक गलती ज़रूर ज़रूर करते हैं, जो गलती उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर हम देखे हैं कि जो लोग मुझे कॉल करके बताते हैं इस टाइप के रिलेशन के बारे में कि कोई थर्ड पार्टी आ गया है उनके रिलेशन में, तो उन लोगों के ज़रिए मुझे पता चला है कि वो लोग ये गलती बहुत ज़्यादा करते हैं। कोई थर्ड पर्सन अगर रिलेशन में आ जाते हैं और उसके बारे में अगर हम लोग जानते हैं, तब हम लोग एक ही स्टेप लेते हैं। वो क्या ना, हम क्या करते हैं, अपने पार्टनर को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम मेरा इतना साल बर्बाद कर दिए हो, तुमने मेरे यकीन को तोड़ा है, इतना साल जो मैं तुम्हारा साथ दिया, तुमने मेरा सारा कुछ बर्बाद कर दिया। इस तरह से हम क्या करते हैं, अपने पार्टनर को ब्लेम करने लगते हैं। लेकिन हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि अगर पार्टनर को हम लोग ब्लेम कर रहे हैं, उसका मतलब ये है हम क्या कर रहे हैं, अपने ही रिलेशन को और ज़्यादा दुर्बल बना रहे हैं, और उसमें क्या कर रहे हैं, हम लोग एक गैप तैयार कर रहे हैं, और उस थर्ड पर्सन को मौका दे रहे हैं उस गैप में एंट्री करने के लिए। क्योंकि वो थर्ड पर्सन चाह ही रहा था ऐसा कि तुम लोगों के रिलेशन में आग लग जाए, और आग लगने से क्या हो, तुम लोगों का रिलेशन बर्बाद हो जाए, और आसानी से वो क्या कर सके, उसमें एंट्री मार सके। और तुम क्या कर रहे हो, वही गलती करके उसको मौका दे रहे हो कि वो क्या करे, तुम्हारे रिलेशन में आसानी से आ जाए। क्योंकि तुम क्या कर रहे हो, थर्ड पर्सन के बारे में तुम जब जान गए हो, तो तुम तो झगड़ा करना शुरू कर रहे हो पार्टनर से। तो पार्टनर क्या हो जाएगा, तुम्हारे ऊपर और चिड़चिड़ा हो जाएगा। तो वो क्या करेगा, उस थर्ड पर्सन की तरफ और जाने की कोशिश करेगा, लगेगा वहीं पे मुझे शांति मिलेगा, और थर्ड पर्सन को भी मौका मिल जाएगा कि वो क्या करेगा, बोलेगा उसको कि तुम लोगों का रिलेशन ठीक नहीं है, तो वो और अटैच होगा तुम्हारे पार्टनर के साथ। तो गलती तो तुम यहीं पे करते हो, ये तुमको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जब तुमको पता चलता है कि कोई थर्ड पर्सन तुम्हारे रिलेशन में आ गया है, तब तुमको बिल्कुल झगड़ा नहीं करना है।
उस वक्त तुमको कोशिश करना है कि अपने रिलेशन को और मजबूत बनाने के लिए, अपने पार्टनर के साथ बातचीत करके रिलेशन को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए। लेकिन अगर तुम बहुत कोशिश किए हो, तुम्हारे तरफ से जितना हो सके सारा कोशिश कर चुके हो और कोशिश करके तुम हार गए हो, किसी भी तरह से तुम कोई भी सॉल्यूशन निकाल नहीं पाए हो, तब तुमको क्या करना है, मैं अभी 2 स्टेप बताऊंगी। अगर उसको तुम कर लेते हो ना, 100% तुमको रिजल्ट मिल जाएगा। तुमको क्या करना है, तुम सब कोशिश करके हार चुके हो, तुमको कोई सॉल्यूशन नहीं मिला है, तब तुमको क्या करना पड़ेगा। जब रिलेशन में हम लोगों को पता चलता है कि थर्ड पर्सन एंट्री किया है, तो हम लोग क्या करते हैं, उस थर्ड पर्सन के साथ झगड़ना शुरू कर देते हैं, उसको गाली गलौज करना शुरू करते हैं, बुरा बात बोलना शुरू कर देते हैं। ये बिल्कुल नहीं करना है, बल्कि क्या करना है, वो जो थर्ड पर्सन उसके साथ तुमको किसी ना किसी तरह से दोस्ती करना है। तो दोस्ती तुम करोगे कैसे, तुम तो सोचोगे कि दोस्ती करूं कैसे, क्योंकि मेरे पार्टनर के साथ वो जुड़ा हुआ है, तो उसके साथ मैं दोस्ती करूं कैसे। दोस्ती तुम कर पाओगे क्योंकि तुम्हारा पार्टनर जो है, तुमको जब पता चलेगा उस थर्ड पर्सन के बारे में, तुम्हारा पार्टनर तुमको क्या करेगा, खुद को क्या करेगा, वो निर्दोष साबित करना चाहेगा, और इसलिए वो क्या बोलेगा कि वो मेरा दोस्त है, या फिर वो मेरा भाई है, या फिर मेरा बहन है। इस तरह से वो दिखाने की कोशिश करेगा कि वो मेरा दोस्त है, भाई है, बहन है, इसीलिए मैं उससे बातचीत करता हूँ। तो अगर वो उसका दोस्त है, भाई है, बहन है, तो भाई उससे तुम्हारे इंट्रोडक्शन कराने में तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तुम उसका फायदा उठाओ, तुम उसको बोलो कि फिर ठीक है, फिर तुम मुझे क्या करो, उससे मुझे इंट्रोड्यूस करवा दो। तो तुम क्या करोगे, अपने पार्टनर के जरिए ही उस इंसान के साथ जाके इंट्रोडक्शन करोगे, और उस इंसान के साथ बहुत अच्छा एक दोस्ती का रिश्ता बना लोगे। इतना ज़्यादा दोस्ती का रिश्ता बना लोगे कि भाई उससे अच्छा दोस्त तो इस दुनिया में तुम्हारा नहीं है। और ये दोस्त बनाने का मतलब क्या है, अब तुमको क्या करना है कि उसको जब तुमने दोस्त बना दिया, तो उसके साथ तुमको बातचीत करना है। तुम क्या बातचीत करोगे, तुम लोगों के रिलेशन का जो अच्छा चीज़ है, जो मधुर चीज़ है, तुम लोगों का जो अच्छा अच्छा पल तुम लोग बिताए हो, उसके बारे में भी तुम उसको बताओगे, और तुम लोगों के रिलेशन में क्या प्रॉब्लम है उसके बारे में भी तुम उसको बताओगे। और क्या करोगे, तुम उसको जिम्मेदारी दे दोगे कि तुम्हारे रिलेशन में जो जो प्रॉब्लम है उसको वो सॉल्व करे। यानी तुम्हारे रिलेशन का पूरा जिम्मेदारी तुम क्या करोगे, उसके ऊपर दे दोगे। और तुम क्या करोगे, बार बार उसको कॉल करोगे, और कॉल करके तुम बताओगे, तुम्हारे रिलेशन का अच्छा बात भी बताओगे, और तुम्हारे रिलेशन में अगर कोई प्रॉब्लम हुआ है वो भी बताओगे, और उसको बोलोगे कि मेरे रिलेशन में ये प्रॉब्लम हुआ है, तुम बता दो कि इसको मैं सॉल्व कैसे करूँ, तुम प्लीज़ कोई रास्ता मुझे बता दो। मतलब ऐसा करोगे कि तुम्हारे पूरा रिश्ते का, तुम दोनों के रिलेशन की जिम्मेदारी पूरा का पूरा उसके हाथ में दे दोगे, जैसे वही एक इंसान है जो कि तुम्हारे रिलेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है और दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। मतलब पूरा जिम्मेदारी उसको दे दो, तुम्हारा अच्छा चीज भी उसको बताओ, और जो जो प्रॉब्लम हो रहा है उसी को बोलो। हमेशा फोन करो, हमेशा उसको बोलो कि ये प्रॉब्लम हुआ है, मैं क्या करूँ, वो प्रॉब्लम हुआ है, मैं क्या करूँ, सॉल्यूशन बता दो, सॉल्यूशन बता दो। इससे क्या होगा, वो इंसान जो है ना, उस इंसान को एक्टिंग करना पड़ेगा। क्या एक्टिंग करना पड़ेगा कि तुम्हारा जो प्रॉब्लम है रिलेशन में उसको सॉल्व करने का एक्टिंग उसको करना पड़ेगा, जो वो ज़्यादा दिन कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो तो चाह रहा था कि तुम्हारे रिलेशन में आग लग जाए, टूट जाए तुम्हारा रिश्ता, ताकि वो एंट्री मार पाए। अब क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है, तुम पूरा अपने रिलेशन का जिम्मेदारी ही उसको दे दियो, तो उसको एक्टिंग करना पड़ रहा है कि हाँ तुम्हारा रिलेशन का प्रॉब्लम वो कैसे सॉल्व करेगा, ना चाहते हुए भी उसको सोचना पड़ रहा, सोच के तुमको रास्ता बताना पड़ रहा। मतलब उसको क्या करना पड़ रहा, बार बार एक्टिंग ही करना पड़ रहा। तो इस तरह का एक्टिंग करना वो बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा, और धीरे धीरे वो क्या करेगा, इस रिश्ते से भागना चाहेगा, और क्या करेगा, धीरे धीरे वो इस रिश्ते से धीरे धीरे निकल जाएगा, भाग जाएगा, बहुत चिड़चिड़ापन आ जाएगा उसके अंदर। ये अगर तुम करके देखे ना, तुमको 100% रिजल्ट मिलेगा। मतलब तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे पास जो मछली है ना, तुम जानती हो कि ये मछली जो है ये बिल्ली खाता है, तो तुमको करना क्या है, उस मछली को गार्ड देने की जिम्मेदारी उस बिल्ली को ही सौंप देना है। और सिर्फ बिल्ली को सौंप नहीं देना है, मछली को गिन गिन के उसका गार्ड रख करे, मछली उसको प्रोटेक्ट करे, उसका जिम्मेदारी भी दे देना। तब बिल्ली को क्या लगेगा कि भाई ये मछली का जिम्मेदारी पूरी तरह मेरा है, तो ये अगर ये मछली चोरी होता है तो भाई ब्लेम तो मुझ पे आएगा, और सिर्फ ब्लेम ही नहीं आएगा, मेरे ऊपर मार भी पड़ेगा। तो बिल्ली
लिए जानेगा तो किसी भी तरह से वो बिल्ली उस मछली को खा नहीं पाएगा, चाहे उसका जितना भी मन हो। तो ये तरीका तुमको अपनाना है। मतलब जिस रिलेशन को वो तुम्हारा थर्ड पर्सन खाना चाहता था, उसी का जिम्मेदारी तुम उसको दे दिए। तुम्हारे रिलेशन का अच्छा बुरा का पूरा जिम्मेदारी तुम उसके हाथों में दे दिए। अब वो इस रिलेशन को खराब करेगा तो करेगा कैसे? एक्टिंग करते करते वो मर जाएगा और एक दिन चिड़चिड़ा होकर वो भाग जाएगा इस रिलेशन के से। तुम करके देखो, अगर 100% रिजल्ट नहीं मिला तो मुझे बताना, क्योंकि आज तक मैंने जिसको ये तरीका बताया है ना, उस सब का 100% रिजल्ट मिला है और वो लोग सॉल्व कर लिए हैं अपने प्रॉब्लम को और मुझे थैंक्स भी दिए हैं। तो ये तरीका होता है। तो ये पहला तरीका मैंने बताया। अगर ये पहला तरीका इस्तेमाल करने के बाद भी तुमको रिजल्ट नहीं मिलता है तो भाई और एक ही तरीका बचा हुआ है तुम्हारे पास, जो तुमको करना है। तुमको क्या करना होगा, वो जो थर्ड पर्सन है एकदम तुम्हारे तो साथ में कोई ना कोई होगा, तुम्हारा 2-4 दोस्त होगा या फिर तुम्हारे फैमिली का कोई मेंबर होगा, कोई ना कोई तो होगा, है ना। तो देखो ये जो भगवान है ना, ये हाथ हम लोगों को सिर्फ खाना खाने के लिए नहीं दिए हैं। इस हाथ का इस्तेमाल ना हम लोग और कई जगह पे कर सकते हैं और वो हम लोगों को करना होगा, इसीलिए भगवान ये 2 हाथ दिए हैं। तो तुम्हारे साथ जो है, चाहे तुम्हारा दोस्त है, चाहे तुम्हारा फैमिली मेंबर है, सबको लेके तुम लोगों को क्या करना है, वो थर्ड पर्सन के घर में पहुंचे जाना है और थर्ड पर्सन के घर में जाके तुमको बात करना है। वो थर्ड पर्सन से बात नहीं करना है, तुमको उसके घर वालों से बात करना है इसके बारे में। पहले जाके तुम लोग अच्छा से ही बातचीत करोगे, सारा प्रॉब्लम बताओगे और उन लोगों के ऊपर सौंप दोगे कि अब आप लोग बताइए कि इसमें क्या करना चाहिए। अगर अच्छा बातचीत से काम नहीं बनता है तो भाई तुमको उंगली को थोड़ा सा टेढ़ा करना पड़ेगा। तो अगर उंगली को टेढ़ा कर दोगे ना, तो वो इंसान जो है थर्ड पर्सन अपना जान लेके भागेगा, इस रिलेशन से निकलने पे मजबूर हो जाएगा। क्योंकि कोई भी नहीं चाहता है ना कि घर के बाहर का तूफान घर के अंदर तक आ जाए। तो जब तूफान घर के अंदर तक आ जाएगा तो उसको वो खुद ही सॉल्व करने का कोशिश करेगा। तो देखना वो अपने आप तुम्हारे रिलेशन से निकल जाएगा। तो ये 2 स्टेप मैंने बताया। अगर सब तरह से तुम हार चुके हो, थर्ड पर्सन को अपने रिलेशन से बिल्कुल नहीं निकाल पा रहे हो, तो ये 2 स्टेप आजमा के देखो, पूरा का पूरा तुमको शांति मिल जाएगा। एकदम पूरा का पूरा तुम्हारे रिलेशन का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। लेकिन हाँ, मैं अलर्ट कर रही हूँ तुम लोगों को कि देखो, हम लोग स्टेप तब लेते हैं जब थर्ड पर्सन ऑलरेडी एंट्री कर लेता है हमारे रिलेशन में। लेकिन हम लोगों को तब नहीं स्टेप लेना चाहिए। हम लोगों को क्या करना चाहिए, अपने रिलेशन को इतना मजबूत बनाना चाहिए ना कि थर्ड पर्सन कोई सोच भी ना सके हमारे रिलेशन में आने में। कोई थर्ड पर्सन अगर हमारे रिलेशन को देखे ना तो वो सोचता रह जाए भाई कितना मजबूत रिलेशन है इन लोगों का। तो वो मन ही मन अगर सोचेगा भी ना कि इसमें एंट्री मारो, तो वो 10 बार सोचेगा कि इनका बॉन्डिंग इतना अच्छा है ना, मैं अगर एंट्री मारूंगा भी तो मैं किसी भी तरह से एक्सेप्ट नहीं होने वाला हूँ इस रिलेशन में। तो इतना मजबूत अपने रिलेशन को बनाओ, एक दूसरे के बॉन्डिंग को अच्छा बनाओ, यकीन को बनाए रखो, एक दूसरे का दोष निकालने के बजाय खूबियों को दिखाओ, एक दूसरे को अपने तरफ खींचने की कोशिश करो, अपने ऊपर यकीन करवाने की कोशिश करो। इस तरह से क्या करो, अपने रिलेशन को मजबूत बनाना शुरू करो। तब देखना कोई भी इंसान थर्ड पर्सन आने का नौबत तक नहीं आएगा। तो जब थर्ड पर्सन आ जाता है उसके बाद स्टेप लेने की बजाय ऐसा है कि तुम अपने रिलेशन को ही सुरक्षित बना के रखो। प्रिकॉशन इज़ बेटर देन ट्रीटमेंट, है ना। तो अगर मेरा रोग ऑलरेडी हो जाएगा उसके बाद मैं ट्रीटमेंट करने जाऊंगी तो क्या होगा, उसमें मुझे ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन मैं पहले से ही प्रिकॉशन ले लूँगी तो वो रोग ही तो नहीं होगा ना। तो इसीलिए पहले से ही सावधान होना ज़रूरी है ना। चोर जब चोरी कर लेता है तो हम लोग उसको ब्लेम करते हैं, तो भाई दूसरों को ब्लेम करना क्यों, मैं खुद ही सावधान हो जाती हूँ कि मैं मेरे घर में चोरी ही ना हो। मैं ऐसा ही सिचुएशन बनाऊँगा, मैं अपने सामान को सुरक्षित करके रखूँगा तो चोर
ही नहीं कर पाएगा तो मुझे दूसरों को ब्लेम ही नहीं करना पड़ेगा, दूसरों को क्यों ब्लेम करूंगा, मैं सावधान हो जाऊंगा। तो ये स्टेप लेना सही होता है। तो आई होप मैं समझा पाई हूँ, और आइंदा कोई भी रिलेशन में थर्ड पर्सन आने का अगर प्रॉब्लम हो तो वो ज़रूर आसानी से सॉल्व हो जाएगा अगर इस 2 स्टेप को तुम लोग बखूबी निभाओगे। इसमें 100% रिजल्ट मिलता है, मेरे ऊपर पूरी तरह से यकीन रख सकते हो, है ना। तो अपने रिलेशन को मजबूत बनाओ, और अगर प्रॉब्लम आता है तो स्टेप लो और उसको सॉल्व करो, और एकदम हंसी खुशी से अपना रिलेशन को इंजॉय करो, अपनी लाइफ को हंसी खुशी से बिताओ, खुद भी खुश रहो और दूसरों को भी खुश रहने का मौका दो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसको ज़रूर लाइक करना और उसको शेयर दूसरों के साथ ज़रूर करना, क्योंकि भाई आज के ज़माने में ना ये थर्ड पर्सन का एंट्री बहुत ज़्यादा फैल रहा है चारों तरफ, तो इसलिए उन लोगों को भी एक रास्ता मिल जाएगा इसको सॉल्व करने के लिए। तो इसको ज़रूर शेयर कर देना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना अगर तुम्हारा कोई प्रॉब्लम है, या फिर मैंने जो वीडियो बनाया है उसके बारे में अगर तुम्हारा कोई थिंकिंग है तो वो भी मुझे बताना, है ना। और अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि तुम्हारा हर एक प्रॉब्लम मैं अच्छी तरह से सॉल्व कर सकूँ, तुम्हारे लाइफ में भी शांति बना रहे और हम दोनों का बॉन्डिंग भी एकदम मजबूत बना रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड, मीट सून, टाटा एंड बाय बाय।